जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागल आपने मन कुशल मंगल हुआ। तो चलो फिर से आज नया क्लास में ज्वाइन करीला और जे नागपुरी लोक साहित्य का सिलसिला चला थे ऊपर में दूसरा क्लास है। और सबसे पहले तो कल जे हमने क्लास के रहे सिकर में थोड़ा सा चर्चा करीला कि कल जे हमने बात कर रही लोक साहित्य पे और लोक साहित्य का सामान्य परिचय पे हमने चर्चा कर रहे। लोक साहित्य का के कहे ना, लोक साहित्य का स्वरूप है। लोक साहित्य कर पूरा विस्तार से चर्चा करे कर कोशिश कर रहे जेकर में लोक साहित्य का सामान्य परिचय देखो अब अपने मन पूरा विस्तार से देखो तो अपने मन के समझ में भी आवत हुई। अगर आपने मन का वीडियो अच्छा लागत हुई तो कमेंट जरूर करब। अगर आपने मन देखा थी तो अगर नया चैनल में ही तो चैनल के सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह नया नया क्लास कर वीडियो मन हम लाते रहो। और संगे संग अगर आपने मन चाहिए कि और दूर दराज तक पहुंचे तो शेयर भी कर सके ना बहुत अच्छा से। क्लास कैसन लागे थे जरूर कमेंट करके बताओ। उकर से का होल कि हौसला एगो बढ़ेला कि हाँ क्लास बेहतर चला थे कि और अच्छा इम्प्रूव करे चाहिए तो उकर से और मदद मिलेगा। दूसरी बात की एक व्याकरण किताब लाने के लायक आपने मन ले का आपने मन ओके पढ़े के चाहब तो अगर इच्छा रही तो वही बता सकेला वही हिसाब से ओके जितना जल्दी हो सकेला लाने कर प्रयास रही। तो चलो आज फिर से शुरू करेला और फिर से हमरे कल लोक साहित्य के सामान्य परिचय देख रही जेकर में लोक साहित्य कर विभिन्न अंग के देख ली जेकर में बहुत सारा विद्वान मन कर जे बात मन है जे मन लोक साहित्य के बारे में समझे ना, लोक साहित्य के बारे में जाने ना, वो मन ऊपर चर्चा कर रहे। तो कल हम लोग जो चर्चा किए थे उसमें जनरली देखने को मिला था कि जो लोक साहित्य है वो लोक साहित्य सामान्य जन का साहित्य है जो जिनके रहन सहन खान पान आचार विचार दुख सुख हर्ष खुशी इस तरह की जो भावनाएं हैं जो वो नित्य दिन प्रतिदिन उनको जो ऑब्जर्व करते हैं उसको जो झेलते हैं या उस चीज को वो उनके प्रत्येक दिन के क्रियाकलाप में सम्मिलित रहता है। वही से जो मनोभाव उत्पन्न होता है उसी से जो मनोभाव अभिव्यक्ति जगती है उसी अभिव्यक्ति के माध्यम से वो गीत संगीत का निर्माण करते हैं, कहानियों का निर्माण करते हैं, कथा कहानी चलती है और जो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे, आज हमने बात करब कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में का अंतर है। लोक साहित्य जो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवेला और शिष्ट साहित्य जेकर रचनाकार लेखक होए जे अपरंपरागत हुए जो परंपरागत नहीं है। तो इकर में का डिफरेंस है इके जाने कर कोशिश करब। और लोक साहित्य ही शिष्ट साहित्य कर जननी है। लोक साहित्य का अलग अलग जहाँ भेद है वह जगह शिष्ट साहित्य का अलग अलग स्वरूप है तो उके भी हमने देखे कर कोशिश करब, जाने कर कोशिश करब। और पूरा डीपली हमने बात करा थी तो जे कॉलेज का छुआ मन है विभिन्न कॉलेज में नागपुरी पढ़े वाला छुआ है जो लोक साहित्य पढ़ा से उन के लिए बहुत फायदा होगी। काले कि अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो दूर दराज से हो सकता है, बहुत सारे लोग कॉलेज समय पे नहीं पहुंच पाते हैं या बहुत सारे लोग काम भी करते हैं जिनको क्लास करने में थोड़ा समस्या उत्पन्न होती है। तो वैसे बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखें। अगर कहीं पे त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहेंगे, उसको आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि रह गया या जो भी, तो हम उसको नेक्स्ट बार में सुधार करके बता देंगे। चाहे कोई सवाल हो आपको, आपके मन में कोई सवाल हो तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और आज हम लोग देखते हैं लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर देखिए। तो सबसे पहले लोक साहित्य मौखिक होएला। मौखिक होएला, मौखिक कहे का मतलब कि बोलचाल के रूप में होएला। परंपरागत है से मौखिक है, मौखिक मतलब एक मुंह से दूसर मुंह, दूसर मुंह से तीसर मुंह, इस तरह से लोक साहित्य चलत है जो परंपरागत रूप से आवत है। शिष्ट साहित्य लिपिबद्ध होएला। लिपिबद्ध कहे का मतलब कि लिखल जाएला और लोक साहित्य के संकलन करल जाएला, लिखल नहीं जाएला, कोई का रचनाकार ना की। लेकिन शिष्ट साहित्य का रचनाकार हुए ना, जैसे मान लो कोई कवि है तो अपन हिसाब से लिखे, कोई लेखक है तो कहानी लिखेला। तो इस तरह से हमरे ओके देख सकीला। आगे बढ़िएगा तो लोक साहित्य अलिखित है। लोक साहित्य जो है अलिखित है, लिखित रूप इकर नहीं मिलेगा। लोक साहित्य चूंकि परंपरागत है, मौखिक प्रवृत्ति में चलते आवत है हजारों हजार साल से, तो लिखित रूप इकर नहीं मिले। लेकिन संकलन करल जा सकेला, संपादन करल जा सकेला, लेकिन कहीं लिखल इकर रूप नहीं मिलेला। जबकि शिष्ट साहित्य जो है
वो लिखित होएला। शिष्ट साहित्य का होएला, लिखित होएला। पहले भी हम कहली कि लिपिबद्ध अगर कोई करत है तो कोई लिखे ना, कोई लिख सकेला, कोई कवि है, कोई लेखक है, उमन अपन हिसाब से कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, जे भी विधा है शिष्ट साहित्य कर उकर रचना के उ लिख सकेला, बहुत बेहतर तरीके से वे लिख सकेला। तो लिखित होएला शिष्ट साहित्य, और लोक साहित्य जो है अलिखित होएला। आगे बढ़ीला तो लोक साहित्य का रचनाकार नी होए ना। देखे है कि लोक साहित्य का जो रचनाकार है वो नी होए ना, जबकि शिष्ट साहित्य का रचनाकार होए ना। आप अपने में ध्यान देवे है कि लोक साहित्य का जो रचनाकार है से लोक साहित्य का रचनाकार नी होए ना, और शिष्ट साहित्य का रचनाकार होए ना। तो रचनाकार होए ना और इकर नाव कर पता नी चलेला। यहाँ ध्यान रखे है कि जे लोक साहित्य है, लोक साहित्य का रचनाकार नी होए ना, और उकर रचनाकार का नाम भी पता नहीं चलेला कि के लिखलक, कखन लिखलक, और कौन रचनाकार लिखलक या कहाँ लिखलक, इकर कुछ पता नहीं चलेला। जबकि शिष्ट साहित्य में रचनाकार होए ना, शिष्ट साहित्य से कहानी है, कविता है, लेख है, गीत है, कुछ भी है, तो शिष्ट साहित्य का रचनाकार देखे के मिले ना, और उकर नाम पता स्पष्ट रूप से चलेला। अगर हिंदी में लिखब तो अस्पष्ट होता, लेकिन नागपुर में लिख तो स्पष्ट, तो स्पष्ट पता चलेगा, एकदम पूरी तरह से साफ साफ पता चल जाएगा कि ई रचना की के लिखे, कहिया लिखे, ये भी पता चल जाएगा आजकल तो। और रचनाकार मन का करें अपन नाम के भी वहाँ दे देवे, जैसे गीत मन लिखे ना तो गीत कर लास्ट कड़ी में अपन नाम भी जोड़ देवे ना। बहुत सारा रचनाकार मन एखन कर समय में लिखे ना, चाहे कोई कहानी लिखा है तो कहानी कार अपन नाम भी लिख देवेला। तो लिखित साहित्य जो है शिष्ट साहित्य है, सेकर में सारा कुछ पता चलेगा, जबकि लोक साहित्य में इस सब चीज कर कोनो पता नहीं चलेला। उकर न रचनाकार होए ना कोई लेखक है, ना उकर नाम कर पता चलेला, समय का भी पता नहीं चलेला। लोक साहित्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है, परंपरा से, परंपरागत रूप से हजारों हजार साल से, युग युगांतर से, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी, दूसर पीढ़ी से तीसर पीढ़ी, तीसर पीढ़ी से चौथा पीढ़ी, इस तरह से ये चलते आवे के लायक है और लगातार चलते आवत है। कहिया से आवत है से कि खूब पता नखे। जबकि शिष्ट साहित्य परंपरागत नहीं होएला, शिष्ट साहित्य परंपरागत नहीं है। काले की कोई लेखक का रचना अगर एक एखन कोई बहुत फेमस रचना है तो वो रचना कुछ साल बाद धीरे धीरे उकर ह्रास हो जाए। चाहे बहुत बढ़िया रचना है, जैसे रामायण हो गलक, महाभारत ऐतिहासिक रचना मन हो गलक, या कोई प्रेमचंद का ऐतिहासिक कहानी, हाँ वो चल सकेला, लेकिन हर रचनाकार कर हर चीज परंपरागत नहीं आ सकेला। और वो भी रचनाकार के जब पता चले तो परंपरागत नहीं हुई। और लोक साहित्य में जो परंपरागत कहे कर मतलब ये है कि उकर में कुछ चीज नया जुड़ते चल जाएगा, कुछ चीज पुराना छूटते चल जाएगा, कुछ चीज नया जुड़ते चल जाएगा। तो अगर मान लो जैसे हमारे गीत कर गए केकर लागिन आयोगे झालर मड़ावा, राम लागिन आयोगे झालर मड़ावा, सीता लागिन दैया रोदन लगा ली, गीत है। लेकिन उकर में नया का जोड़ सके, अगर कोई लड़का का शादी है तो उकर नाम जोड़ सके, कोई कन्या का शादी है तो उकर नाम जोड़ देवे। तो इस तरह से ये चीज लोग परंपरागत रूप से बढ़ेला। जबकि अगर शिष्ट साहित्य है तो परंपरागत नहीं है। अगर प्रेमचंद की बात करल जाए या गोस्वामी तुलसीदास कर कोई रचना करल जाए तो जो चीज लिखल उकर में कोई परिवर्तन हमें नहीं कर सके, उनकर अपना अपन मत रहे। तो ये एक पीढ़ी तक जाते जाते लुप्त हो जाएगा, या एक से दो तीन पीढ़ी जाते जाते इकर ह्रास हो जाएगा, एक दो तीन पीढ़ी जाते जाते इस सिराया जाएगा। तो जनरली लोक साहित्य का जो स्वरूप है वो एक दो पीढ़ी जाते जाते नहीं सिरायला, वो कई निकय हजारों हजार साल तक चलेगा। जबकि शिष्ट साहित्य जो है एक या दो पीढ़ी और बहुत प्रयास करने से तीन चार पीढ़ी तक जा सकेला। और अगर बहुत कालयुगी रचना है तब वो कुछ दशक तक जा सकेला, कुछ साल तक, 100 साल तक, 200 साल तक, 500 साल तक जा सकेले। तो इस तरह से तो चलो आगे बढ़ी। लोक साहित्य में प्राकृतिक जीवन जो है सहज, सरल और स्वाभाविक रूप से आवेला। प्राकृतिक जीवन जो है प्रकृति से जुड़ल जो चीज मन है, प्रकृति का जो स्वरूप है, चाहे प्रकृति का उत्पादक चीज है, प्राकृतिक का जो स्वरूप है कह सकेला, उकर सहज रूप देखे के लिए मिलेला। सहज रूप, सरल रूप और स्वाभाविक रूप, जे प्रकृति में विभिन्न, जैसे चरई बोलेला, चरई चिनगुल का बात है, नदी झरना का बात है,
गछ वृक्ष कर बात है, जीव जंतु कर बात है, और उकर से मनुष्य कर संबंध। जैसे लोक साहित्य मन में, आपने लोक कथा मन में देखा तो अब कि चरई सिंगुर मन एक कहानी है, लोक कथा है, परी कर कथा है, बाल्मीकि परी है। वो कौआ जे है, कौआ एक चरई है, कौआ चिड़िया है, और वो का करेला कि राजकुमार जब वो राजकुमारी को परी को ढूंढने के लिए जाता है, तो एक पेड़ के नीचे वो सोया हुआ रहता है, तो देखता है कि वो दो चूजे जो है बच्चे कौवा का या चिड़िया का, वो चहचहा रही, रो रही है। तो ऊपर देखता है तो एक सांप है, वो जा रहा है उसको खाने के लिए, तो सांप को काट देता है। जब उसकी माँ आती है लौट के, तो देखती है कि मेरे बच्चे आज सुरक्षित है, सांप मारा हुआ। सारे घटना वो विवरण बच्चे बताते हैं। वो खुश हो जाता है, फिर उसके लिए मिठाई लाती है। फिर वो पूछती है क्या उदास है, तो बोलता है 7 समुंदर पार हमको जाना है रानी को ढूंढने। तब वो बोलता है अपने पीठ पर बिठा को लेके चला जाता है। तो प्राकृतिक जीवन, फिर जंगल पहाड़ से वन, पतरा सात भाई एक बहन का कहानी आप देखते हैं, तो वन से लकड़ी लाने की बातें होती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलता है। इसका सहज रूप से, सहज सरल रूप से, एकदम आसान, उतने आसान है जैसे कटहर कुआ हमरे पाकल में मुंह में डाली और सीधे पेट में जाएगा, उतनी वो आसान है। और स्वाभाविक, एकदम स्वभाव कर अनुरूप देखे के लिए मिले, एकदम स्वाभाविक रूप से देखे के लिए भेटाएल। शिष्ट साहित्य में प्राकृतिक जीवन सहज रूप से नहीं आवेला। प्राकृतिक जीवन जो है, प्राकृतिक जीवन सहज रूप से नहीं। शिष्ट साहित्य के समझना इतना आसान है, कविता के तो और मुश्किल है। कहानी के कुछ तो समझ जा सकेला, लेकिन कविता में जिस शब्दावली रहेला, जो भाव भंगिमा रहेल, ओकर भाव उद्देश्य जे रहेला, वो हमरे के बहुत जल्दी आसान समझ में नहीं आवेला। कविता का उद्देश्य से लिखल जाए है वो भी पता नहीं चले लागेला, काले कि ये अप्राकृतिक है से चलते। दूसरा बात कि इस सहज रूप से, सरल रूप से या स्वाभाविक रूप से नहीं होवेलो। लेखक कर दृष्टिकोण ऊपर रहेला कि वो कैसन सोचा थे, वो क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है, वो किस आधार से उसको लिखा है, उसके लिखने का तरीका क्या हो सकता है, वो क्यों इस तरह की चीजों को जुड़ा है। जब तक लेखक उसको स्पष्ट रूप से नहीं बताएगा तब तक समझना मुश्किल है। लेकिन कुछ कुछ रचनाएं ऐसी है जो बहुत आसानी से भी समझ में आती है। लेकिन प्राकृतिक जीवन का चाहे प्राकृतिक स्वरूपों का, काल्पनिक रूप का आजकल की रचनाओं में उस तरह का रूप देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, तो लोक साहित्य में आडंबर, कृत्रिमता जैसा रूप जो है वो बहुत दूर रहता है। कहने का मतलब है, कहे का मतलब है कि जे आडंबर, दिखावा, जैसे आजकल का रचना में जो दिखावा है, वो जैसा लोक साहित्य में कहीं भी दिखावा नहीं है। कृत्रिमता जो मशीनरी टाइप कर है, कृत्रिमता जो चीज मन है, वो सब चीज देखे के लिए नहीं मिलेला लोक साहित्य में। कृत्रिमता कहे कर मतलब बनावटी दुनिया का जो स्वरूप है, वो सब देखे के लिए नहीं मिलेला। जबकि शिष्ट साहित्य में आडंबर, जैसे सिद्धांतवाद जेके कह सके, सिद्धांत मन हो गया जे बहुत सारा सिद्धांत चले से मन नहीं है। कृत्रिमता जेके देखावटी हमरे कहिला, वो भरल पड़ल रहेला, लोक साहित्य में नहीं रहेला। लेकिन शिष्ट साहित्य में भरा पड़ा रहता है दिखावटी स्वरूप, या जो दिखावटी रूप है, कृत्रिमता जो है उससे जकड़ा रहता है, भरा पड़ा रहता है। तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में ये मूल मूल बातें जो है, ये अंतर है। आगे और कुछ प्रमुख अंतर है जो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य को अंतर अलग करता है। खास करके देखे के लिए मिलेला कि लोक साहित्य एकदम स्वच्छंद रहेला, जेकर में अश्लीलता का भाव देखे के लिए नहीं मिलेला। लोक साहित्य जो होता है उसमें अश्लीलता का भाव देखने को नहीं मिलता है। लोक साहित्य पूरा स्वच्छंद है। स्वच्छंद कहे मतलब साफ सुथरा है। कहीं भी प्रेम कर बहुत ज्यादा पूर्ण देखे के लिए मिले लोक साहित्य में, लोक कथा में, लोकगीत में। लेकिन कहीं पे भी अश्लील शब्दावली का प्रयोग नहीं करल जाएला। अगर जो परंपरागत रूप से है उकर में कहीं भी अश्लीलता का रूप देखे के लिए नहीं मिलेला। से ले लोक साहित्य जो है स्वच्छंद है, और वही जगह शिष्ट साहित्य में अश्लीलता का भाव भरल रहेला। से ले उतना स्वच्छ न के जितना लोक साहित्य है। तो ध्यान रखे है कि शिष्ट साहित्य जो है लोक साहित्य से बहुत भी अलग है। काले कि लोक साहित्य में अश्लीलता का भावना नहीं है, जबकि शिष्ट साहित्य में अश्लीलता आजकल भरल रहे। अगर अश्लीलता का स्वरूप नहीं आवे तो शायद नहीं चली, शायद वो गीत के पसंद नहीं करवाए, शायद वो कहानी के पसंद नहीं करवाए। तो ये बात है, से चलते स्वच्छंद उतना स्वच्छ या स्वच्छंद रूप से देखे के लिए नहीं मिलेगा।
तो आपने मन के कैसन लागत है कमेंट करके जरूर बताओ। और ई क्लास कर जे सिलसिला है आपने मन पसंद कर पाए कि नहीं, इके भी पसंद करत है कि नहीं, तो आपने मन देखे से पता चल जाए और कमेंट जरूर करा। संगे संगे जे क्लास का टॉपिक मन है उकर बारे भी फीडबैक आपने मन लिख सके ना कि कैसा होवे के चाहिए, और कुछ सुझाव मन हुई तो आपने मन भी दे सके ना। और संगे संग हमरे के प्रयास करे के कि जे नागपुरी का साहित्यिक संस्कृति है सिके भी थोड़ा सा हमरे जोड़ते चला और इकर से पढ़े का कोशिश करब। चूंकि लोक साहित्य इस साहित्य से अगर लोक साहित्य और लोक साहित्य को पूरा समझे के जाने के तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर के समझ जाओ तो कहीं भी आपने मन परीक्षा में बैठा लिखे के लिए बैठा तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर के आपने समझल रहा तो कोई भी सवाल अगर लोक साहित्य से आवी या शिष्ट साहित्य से आवी तो कंफ्यूजन नहीं हुई। तो कभी कभी ऐसा होवेला कि लोक साहित्य के हमरे कंफ्यूज कर जाए कि भाई का होगी, शिष्ट साहित्य के कोई कंफ्यूज कर जाए ना, कभी कभी सवाल कुछ और पूछल जाए जवाब कुछ और मिला से। तो अगर इके बहुत अच्छा से समझ जाए तो आपने मन के दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ी लोक साहित्य में वाद या सिद्धांत रूढ़ी मनकर कोनो दरकार नहीं पड़ेला। मतलब जे वाद देवन वाद है या सिद्धांत है या रूढ़ीवादी जो व्यवस्था कर साहित्यिक व्यवस्था है उकर रूप इकर में देखे के लिए नहीं मिले। कोई सिद्धांत नहीं, कोई वाद नहीं, जैसे फलना कर सिद्धांत है चाहे अलग अलग जो लेखक मन है विद्वान मन जेकर सिद्धांत चलेला साहित्य में उस सिद्धांत बनकर इकर में जरूरत नहीं पड़ेले। चूंकि स्वच्छंद है, सरल है, ये बोलचाल कर भाषा में है, मौखिक रूप से ऐसे लेकर में कोई संरूप देखे के लिए नहीं मिले। जबकि शिष्ट साहित्य में कई गो वाद रहे, सिद्धांत है, वाद है और रूढ़ी विवादित रहेला। रूढ़ी जो परंपरागत रूप से जो बनल है जो साहित्य का उकर में भी विवाद आदमी मन उत्पन्न कर दे। जैसे भाषा विज्ञान में कई गो सिद्धांत देवल है, लोक साहित्य का अलावे जितना भी शिष्ट साहित्य है वो कहानी कर अलग सिद्धांत देवल है, उपन्यास कर अलग स्वरूप देवल है, अलग अलग मत देवल है। तो ये सब भरल रहेला और इकर में विवादित भी रहेला। तो चलो और आगे कुछ इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण इसका स्वरूप है, उसको देखते हैं हम लोग। और लोक साहित्य परंपरा कल्पना जनत्रुति मनकर किशुदांती मनकर भरमार रहेला। लोक साहित्य में क्या है कि जो परंपरागत है, जो परंपरा तो रहता ही है, कल्पना कल्पना भरल पड़ल रहेला, कल्पना कर स्वरूप देखे के लिए मिलेला, कल्पना भरल पड़ल रहेला। कल्पना का मतलब कि जैसे हम कहानी में बतात रही कि 7 भाई एक बहन के कहानी में बहन के मार के खा जाए भाई मन, लेकिन फिर वो जिंदा हो जाएला। चाहे परी मनकर कथा में देखब कि परी के 7 समुंदर जाए के समुंदर पार कर दे एगो चरे, चाहे मन के उड़न खटोला बैठे न सीधे स्वर्ग लोग इंद्र लोग चल जाए ना। तो ये कल्पना कर भरमार है, कल्पना कर एगो जैसे त्रिया चरित्र है, सुखल डांड में एक फूल फेंकेला तो पोखरा बन जाएगा। तो इस तरह का कल्पना कर भरमार है। जन त्रुटि मतलब जे आपसी बातचीत है, जन त्रुटि कुछ कुछ टूटा फूटा कहानी रूप में अलग अलग रूप में चले। जैसे जन त्रुटि कहे कर मतलब लोक कथा ही चलत है लेकिन टूटा फूटा ऊपर में कुछ चीज अलग कुछ चीज छूट गया इस तरह से। किस्सुदांती का मतलब है किस्सा कहानी, और लोक साहित्य में बहुत सारा किस्सा और कहानी मन सम्मिलित है जेके किशुदांती के रूप में देखा जाए। किशुदांती का मतलब है ये किस्सा कहानी का रूप जे खास करके लोक साहित्य में भरल पड़ल रहेला। दूसरा चाहे गीत में भी सब रूप देखे के लिए मिलेला। और शिष्ट साहित्य में सब नहीं होवेला। आजकल वैज्ञानिक युग है से चलते रचना जो है प्रमाणिक रूप से देखे के लिए मिलेला, एकदम प्रमाणित होए लायक है। और आदमी मन जो भी रचना लिखत है प्रमाणित लिखन कि हाँ इस तरह का घटना तो ऐतिहासिक रूप का भी एक काम कर जाएगा जो शिष्ट साहित्य का रचना मन है। आगे बढ़े लोक साहित्य मूल विधा मन का संकलन संपादन करल जा सकेला। जो मूल विधा है जैसे लोकगीत है, लोक कथा है या लोक गाथा, लोक नाट्य, प्राचीन साहित्य मन है उके का करल जा सकेला, संकलन करल जा सकेला और संपादन करल जा सकेला। कल के क्लास में भी हम बता रही कि संकलन करल जा सकेला लोक साहित्य और संपादन भी करल जा सकेला। कल कर जे क्लास होके भी आपने मन देखा और इके देखा तो आपने मन के बहुत सारा चीज क्लियर हो जाए। शिष्ट साहित्य का रचनाकार हुए ना कई गो रचनाकार मूल रचनाकार संकलन करल जा सकेला। ध्यान रखे के इकर रचनाकार हुए ना और कई गो रचनाकार मन कर रचना कर
संकलन करल जा सके। अगर मान लो शिष्ट साहित्य में भी संकलन करे है तो कई गो रचनाकार अलग अलग, जैसे आपने मन पढ़े हो अब बन केवरा भागवन, चाहे मंजर मंजर भागवन, वन टू, इस तरह का जो रचना मन है, बनफूल मन है, इकर में कई गो रचनाकार मन है, उकर संकलन करल जा सकेला, संपादन करल जा सकेला, लेकिन उकर रचनाकार हो गए। जबकि इकर में कहानी मन जे रही लोक साहित्य में या गीत रही, उकर संकलन सिर्फ एक आदमी कर सके, दो आदमी कर सके ना, लेकिन उकर रचना में पर्सनल नाम नहीं रही, जबकि इकर में शिष्ट साहित्य में रहेला। आगे बढ़ीला। लोक साहित्य में स्थानीय भाषा बोली का प्रधानता रहेला और उकर संस्कृति बगरा झलकेला। ध्यान रखेगा कि लोक साहित्य में स्थानीय भाषा, दुनिया का कहीं भी लोक साहित्य रही वहां अगर स्थानीय भाषा जो स्थानीय माय बोली है या वहां अगर लोकल जो भाषा है सिकर प्रभाव रहे। हमरे कर भाषा में नागपुरी का प्रभाव है, जेकर कहानी में नागपुरी का प्रभाव है, और वहां कर संस्कृति का प्रभाव दिखेला, वहां कर संस्कृति झलकेला। अगर हमरे देखब कि गीत मन में भी उ सब रूप देखेला। साग का चर्चा है, जैसे सात भाई एक बहन कर कहानी है तो साग चीरे कर बात है, गगरी कर बात है, काठी कर बात है, बन कर बात है, तो कहीं ना कहीं ये हमरे कर संस्कृति से सीधा संबंध रखेला। और लोक साहित्य में स्थानीय बोली कर संगे संगे स्थानीय संस्कृति का प्रभाव बगरा देखे ले मिलेला। शिष्ट साहित्य में प्रतिनिष्ठित भाषा का प्रयोग करल जाए। प्रतिनिष्ठित भाषा मतलब शुद्ध रूप, व्याकरणिक रूप का प्रयोग करल जाएला, और जेकर में संस्कृति का स्वरूप थोड़ा कम झलकेला। सांस्कृतिक स्वरूप का चर्चा बहुत कम देखे के लिए मिलेला लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य में, जबकि लोक साहित्य में संस्कृति का अनायास झलक मिल जाएगा। आगे बढ़ीला। लोक साहित्य में भाषा विज्ञान और व्याकरण का नियम लागू नहीं होवेला। भाषा विज्ञान का जो 5 स्वरूप है, ध्वनि है, शब्द है, पद है, वाक्य है और अर्थ है, उकर जो नियम कानून है वो लागू नहीं होएगा। व्याकरण कर नियम भी है, ध्वनि कर अलग है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया कर कारक कर, इस सब कर जो नियम है वो खास करके लोक साहित्य कर कोई भी विधा में नहीं लागेला। काली को मौखिक परंपरा से चलते आवत है, जब संकलन करें तो के ठीक ठाक करें, लेकिन वो सब व्याकरण का वहाँ नियम ही नहीं। जब मौखिक है तो कोई व्याकरण और भाषा विज्ञान कर कोई भी नियम काम नहीं करेला। जबकि शिष्ट साहित्य व्याकरण और भाषा विज्ञान कर नियम के अनुसार चले कि क्रिया कैसे हो चाहे, कर्म कहाँ पर हो चाहे, कर्ता कर कहाँ काम है, ये सब सारा स्वरूप, कर्म है, संज्ञा है, सर्वनाम है, कैसे हमके वाक्य बनाए के कि बेहतर सुने के में लागे, बोले के में लागे, लिखे के में लागे, तो व्याकरण का जो नियम है, विज्ञान का जो नियम है, भाषा विज्ञान का उस सारा नियम कर में सम्मिलित होएला। आगे बढ़ीला कि लोक साहित्य में काव्य लक्षण कर सहजे रूप आ जाएला, इकर ले कोनो जोड़ तोड़ करे का दरकार नहीं पड़ेगा। काव्य कर जो लक्षण मन है, रस है, चाहे गुण है, दोष है, चाहे और भी जो स्वरूप है, अलंकार मन है, छंद मन का स्वरूप जो है वो स्वतः चल जाए, सहजे चल जाए। क्योंकि मौखिक परंपरा में कभी मन अपने हिसाब से जे परंपरागत रूप से चलते आवत है, रचना है, चाहे कहानी है, चाहे कुछ भी है, वो सब रूप आ जाए। जबकि शिष्ट साहित्य में काव्य कर जो लक्षण है, रस है, अलंकार है, गुण है, दोष है, छंद, ई मन कर योजना हिसाब से लाना जाएगा कि शिष्ट साहित्य में कैसन योजना बनाए कि पूरा योजना कर आधार पर ही रस के, छंद के, अलंकार के, गुण के सब चीज के लाने का प्रयास करल जाएगा। से ले शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में ये मुख्य अंतर है। आगे बढ़ेगा, थोड़ा और 2-3 पॉइंट है जो चर्चा करेंगे कि लोक साहित्य में मूद अंग मन में गीत, कथा, गाथा, नाट्य, बुझवैल, कहावत, मुहावरा, मंत्र, बाल गीत, खेल गीत मन आवेला। तो प्रमुख जो विधा है लोक साहित्य का, उकर में कौन कौन आ जाएगा? गीत आ जाए, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य आ जाएगा, बुझवैल हो गया, कहावत हो गया, मुहावरा, मंत्र, बाल गीत और खेल गीत मन आ जाएगा। जो बाल गीत और खेल गीत के लगभग एक कहा जाए। विकल पे भी हमने पूरा विस्तार से आए वाला क्लास मन में चर्चा करब। जबकि शिष्ट साहित्य में मूल रूप से गद और पद और चंपू वेला, गद पद, पद्य और चंपू, ये 3 प्रकार का रूप देखे के लिए मिलेला। इकर पे भी हमरे भविष्य में चर्चा करब कि गद पद शिष्ट साहित्य में क्या है, जेकर में कहानी, पद के अंतर्गत गीत और कविता मनाया जाएगा, और पद कर में गीत और कविता आ जाएगा। जबकि गद में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध वगैरह आ जाएगा। चंपू में गीति काव्य कर श्रेणी में आवेगा। तो इकर पे भी हमरे विस्तार से चर्चा
करे कर प्रयास करब आगे आए वाला क्लास मन में। तो आपने मन के बहुत सारा लाभ भी हो जाए ऊपर से। तो ये अंतिम पॉइंट है लोक साहित्य का कि लोक साहित्य में नाम और यश कर लालसा नहीं रहेगा। कि लोक साहित्य में देखब कि कोई नाम कर यश नाम नहीं